अपने दिल, दिमाग और आत्मा को अपने सबसे छोटे कार्य में भी रखें। ये सफलता का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद जी की इस क्वाट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सोना चांदी बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। दोस्तों, इस विषय के साथ प्लेटो की सुंदर विचार सुनते हैं। प्लेटो कहते हैं, संसार में जो लोग ज्ञान और सद्गुण को नहीं पहचानते और सदैव बेमतलब की चीजों में व्यस्त रहते, वो जीवन भर उन्हीं चीजों के आगे पीछे अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। वो व्यक्ति कभी भी वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते और जीवन के लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति न कभी अपना रास्ता खोज पाते हैं और न ही सच्चे अस्तित्व से परिपूर्ण हो पाते हैं। वो शुद्ध और अस्थायी आनंद का स्वाद भी नहीं ले पाते। इनमें से ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अनेक सुंदर चीजें देखते हैं, फिर भी न तो पूर्ण सुंदरता देखते हैं और न ही उस ओर मार्ग दिखाने वाले किसी मार्गदर्शक का अनुसरण करते हैं। जो अनेक न्यायपूर्ण चीजें देखते हैं लेकिन पूर्ण न्याय नहीं, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इनके पास राय तो है लेकिन ज्ञान नहीं। अशिक्षित लोग जब किसी बात पर बहस करते हैं तो चर्चा के विषय की सच्चाई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि केवल इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि लोग उनके द्वारा बताई गई बात को स्वीकार कर लें। उन्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही आखिरी सच है। अगर उस व्यक्ति को ज्ञान की राह पर जाना है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति के पास निश्चित संपत्ति हो जो कि वर्ष भर के खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और इससे अधिक भी ना हो। इसके पास केवल वही भोजन होना चाहिए जो प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए आवश्यक हो। उस व्यक्ति को संयमी और साहसी होना चाहिए। इस राह पर चलते हुए उसे खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है। तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास होगा कि बाहर जो सोना और चांदी वो व्यक्ति ढूंढ रहा है वो उसी के पास ही है। हमें इन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो सीखना चाहते हैं और किसी कारणवश ज्ञान से वंचित रह गए हैं। हम उन्हें अच्छाई की दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो ऊपर उठ सके। हमें आने वाले बच्चों को बेपरवाही से कोई भी ऐसा कहानी नहीं सुनानी चाहिए जो बेपरवाह लोगों द्वारा गढ़ी गई हो। बच्चों के भविष्य के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बेमतलब के काल्पनिक लेखों पर सेंसरशिप लगानी होगी और केवल अच्छी काल्पनिक कहानी सुनने की अनुमति देनी होगी और वही बुरी कहानी को खारिज करना होगा। हम तमाम माताओं और नर्सों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को केवल अच्छी कहानियां ही सुनाएं। उन्हें ऐसी कहानियों से बच्चों के दिमाग को आकार देना चाहिए जो उनके भविष्य में काम आ सके, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सुंदर चीजों से प्रेम करना सिखाना है। वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो स्वयं सौंदर्य को देख सकेगा, शुद्ध, विशुद्ध, नाशवरता से रहित और उसके सभी प्रदूषक, दाग और मिथ्या तत्वों से रहित, अपरिवर्तनीय दिव्य। इस संवाद में वो ईश्वर का मित्र बनेगा और स्वयं अमर हो जाएगा। पौराणिक यूनानी कथा है कि इंसान की उत्पत्ति 4 हाथ और 4 पैरों वाले प्राणी के रूप में हुई थी। ईश्वर ने इसे 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसने अपना ज्यादातर समय एक दूसरे को निंदा करने में ही बिता दिया, जबकि प्रयास ये करना चाहिए कि दूसरे को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी प्लेटो की सुंदर विचार। ये विचार आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।
ऐसे ही महान लोगों की सुविचार सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। मैं आपके लिए एक और सुविचार वीडियो लेकर आता हूं। तब तक स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है उस पर जरूर बने रहें। इस सुविचार को अंत तक सुनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सुविचार वीडियो के साथ। धन्यवाद।